जय हिंद, मैं रमेश अग्रवाल। प्रेजेंटली आई एम चेयरमैन ऑफ अग्रवाल पैकर्स मोल्ड्स लिमिटेड। मैं एयर वेटरन हूँ। भारतीय वायुसेना में मैंने 6 साल काम किया। उसके बाद वीआरएस लेने के बाद एक ऐसा सोचा कि ऐसी चीज़ करें जो थोड़ी सी हटकर हो। तो उस टाइम पर 86 में जब मैं छोड़कर आया था भारतीय वायुसेना, और आई वॉज आल्सो वन ऑफ द सफरर, कि जब हमारी मूविंग होती थी तो हमारे लिए बड़ा पेनफुल होता था। तो मैंने सोचा कि इस पेनफुल को ही दूर किया जाए। 2 लाभ होंगे, एक तो हमारे जो अफसर्स हैं उनको रिलीफ मिलेगा, दूसरा मेरा बिजनेस भी बढ़ेगा। स्टार्टिंग में जब वो पेमेंट्स कलेक्ट करने के लिए कैश और चेक का ही मॉडल था, तब चेक बाउंसिंग्स वगैरह भी बढ़ जाया करते थे, उनसे पेमेंट कलेक्ट करना भी बहुत भारी हो जाता था। कई बार कस्टमर्स का डबल पेमेंट्स आ जाता था, जिसकी वजह से कस्टमर नाराज हो जाता था। कई बार उनकी सर्वर डाउन रहता था, और कई बार वो चार्जबैक में भी इशू आते थे कि उनकी तरफ से बराबर प्रॉपर रिस्पांस नहीं आ पाता था, जिसकी वजह से हमारा पेमेंट कस्टमर को वापस चला जाता था। बैंकर्स के साथ जब हम पेमेंट्स गेटवे पर थे तो उसका सेटलमेंट 1+ नेक्स्ट डे ही हमें नहीं मिल पाता था, उसमें 1 दिन का गैप रहता था। कैश फ्री के जुड़ने के बाद में पेमेंट जो सेटलमेंट है नेक्स्ट डे और बिफोर 11 आ जाता है फंड्स हमारे। अभी पिछले 2 साल से हम जब कैश फ्री के साथ जुड़े हैं तो काफ़ी चेंज हमें देखने को मिला, क्योंकि एपीआई होने के बाद में एक तो कस्टमर को हाथ के साथ रिसिप्ट जनरेट होकर मिल जाती है, और दूसरा इनका जो पेमेंट का प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट है। कैश फ्री डैशबोर्ड पे पेमेंट का रिकंसिलिएशन बहुत ही आसान है। इसमें रिपोर्ट्स का ऑप्शन है। रिपोर्ट्स के ऑप्शन में जाकर आप ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करके जनरेट रिपोर्ट कर सकते हैं। उसमें सारी डिटेल्स आती है, और कौन सी ट्रांजैक्शन सक्सेस हुई है या कौन सी फेल हो गई है या इनकम्प्लीट कस्टमर ने छोड़ दिया या ड्रॉप हो गई है, उसके बारे में फुल डाटा रहता है। उससे बहुत इजीली रिकंसाइल कर लेते हैं। फर्स्ट मैं इनकी टीम से जब ये मिला तो मैं अपना जस्ट शेयर किया कि प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मैं बहुत लेंथी प्रोसेस इंटीग्रेशन फॉलो नहीं करना चाहता हूँ। तो आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 6 डेज हमने इंटीग्रेशन प्लस बग टेस्टिंग प्लस ऑल इंटीग्रेशन करके इसको लाइव किया हुआ है। कैश फ्री के पेमेंट गेटवे पर आने के बाद में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए। करीब 120 ऑप्शंस हैं जो पेमेंट्स के लिए। बिल वगैरह भी उनको इसके कैश फ्री के ऐप के थ्रू भी हम लोग भेज सकते हैं। उसको मेल पे, फोन पे, व्हाट्सएप पे, सभी तरह से उसको पेमेंट लिंक आसानी से भेजा जा सकता है। अगर कैश फ्री की यूएसपी की बात करें तो इसका नंबर 1 सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है। 88% तक हम लोगों ने देखा है कि इसकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली रहती है, और साथ ही साथ इनका कस्टमर सपोर्ट एक फ़ोन कॉल पे ही प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ उनको डाटा भी चाहिए तो हम मेल पे शेयर करते हैं, तो उसका रिवर्ट बहुत जल्दी आता है। वर्किंग आवर के बाद भी मैंने कभी कॉल किया हुआ है तो उनका मतलब फ़ोन पिक हुआ है और सॉल्यूशन मुझे मिला हुआ है, और कभी भी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से या फिर किसी कैश फ्री के पेमेंट गेटवे की वजह से मेरे ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम हुआ हो। अभी हम लोगों ने जो पैकिंग एंड मूविंग में जो 60 करोड़ रुपीस पर मंथ के करीब काम किया है, और कैश फ्री ने ये सभी पेमेंट्स इतनी स्मूथ तरीके से क्लोज करी है कि हम कह सकते हैं कि हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने हाउस होल्ड बिजनेस में इसको इंटीग्रेट किया, जो कि चैलेंजिंग था, तो वो कैटर हो गया, हमारा सारा कुछ स्मूथ चल गया। बाद में हमारे नए प्रोजेक्ट्स जो आए, जैसे हम ट्रैवल बिजनेस पे आए, तो वहाँ भी हमें एक रिक्वायरमेंट थी कि ऑनलाइन टिकट अगर कोई बुक करते हैं तो उनको भी पीजी की ज़रूरत थी। तो वहाँ पे फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया, क्योंकि यूज़र फ्रेंडली था। मेरे पास ऑप्शन थे बहुत सारे, बट मुझे लगा कि सबसे ईजी जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, सबसे ईजी है, मैं उसको इंटीग्रेट करूँ। तो अगेन मैंने वहाँ पे कैश फ्री को इंटीग्रेट किया। हाँ, कैश फ्री आज की तारीख में तो काफ़ी ग्रो कर ही रहा है, और हम भी अपने जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं या अदर्स हैं उनको हम रिकमेंड करेंगे कि कैश फ्री एक बार ज़रूर यूज करके देखें। इसमें आपको कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में बेनिफिट ही रहेगा। थैंक यू जी।